जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों शिव शक्ति को समर्पित सावन का महीना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। दोस्तों कैसे हुई भगवान शिव की जलाभिषेक करने की परंपरा, आइए जानते हैं। सावन मास शुरू हो चुका है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत भी एक हो चुका है। सावन मास में केवल जलाभिषेक से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सावन मास में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्नति के योग बनते हैं। आइए जानते हैं सावन मास का महत्व। दोस्तों मूल्यों की तलाश के लिए जीवन में शिव तत्व की खोज जरूरी है। शिव हमेशा तपस्या, ध्यान और चिंतन के पथ पर चलते हैं। इससे उनको शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस शक्ति के कारण ही वो अभय होते हैं और ऊर्जा के कारण प्रभुत्व की कामना नहीं रहती है। ऊर्जा का विस्तार ही शिव को असीम और अनंत बनाता है। अपने भीतर ऊर्जा के कारण ही शिव जी नृत्य करते हैं और खुद के अंदर प्रकृति के विभिन्न शक्ति रूपों को देखकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश भी देता है सावन का महीना। जैसे कि प्रकृति अपने संपूर्ण रस और रंगों के साथ हठखेलियाँ करती हुई दिखाई देती है। सावन एक अवसर देता है कि हम अपने अंदर काम कर रही प्रकृति की शक्तियों को जान लें। हम तो सावन का महीना प्रकृति से भी संबंध रखता है। जैसे कि प्रकृति में आपने देखा है कि संपूर्ण रस और रंगों के साथ पूरी प्रकृति हरी भरी और सुहावनी दिखाई देती है। हम अपने अंदर में काम कर रही प्रकृति की शक्तियों को भी जान लें। जैसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये एक प्रकृति ही तो है। हम प्राकृतिक शक्तियों के अधीन वो हमें बातें करती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक शक्तियों में जाग जाते हैं तो शिव से हमारी मुलाकात हो जाती है। पर इसके लिए नियंत्रण और ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है। हम तप, ध्यान और चिंतन से ही इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। सावन इसके लिए अनुकूल महीना माना जाता है। पार्वती जी ने तप और ध्यान से शिव को पाया, इसलिए मनुष्य भी दिव्य प्रकृति और उसके परम सत्य को जानने का अधिकारी है। सावन हमें उस परम सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश भी देता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि सावन के महीने में किस तरह से भगवान शिव के अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। जैसे कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक था हलाहल विष। इस विष को शिव जी ने अपने गले में स्थापित कर लिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष की जलन को रोकने के लिए सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल डाला। समूचा सावन शिव की खूबियों से भरा है। महादेव की तरह सावन भी गर्मी से तपती धरती को बारिश से तृप्त करता है। जीव जंतु और प्रकृति का यह सृजन का काल है। सावन का स्वागत करना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध और अहंकार को मिटाना होगा। इसके लिए हृदय को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। जब हमारे आचरण में सरलता, आनंद, पवित्रता और प्रेम का गुण होगा, तभी प्रकृति में स्थित शिव को हम देख पाएंगे। दोस्तों सावन का महीना आशा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। सावन रस का माह है। रसीले फलों के साथ बारिश की फुहार तन मन को संतुष्ट करती है। अगर दिल तक नहीं पहुंच पा रही है सावन के महीने में आपको इन सब चीज़ों का अनुभव, तो इसका तात्पर्य है कि हम शिव तत्व से दूर हैं। ऐसे में इस महीने को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए खुद को बदलें। बदलाव प्रकृति की विशेषता है और बदलाव शिव है। सावन कहता है शिव को देखो जो आशा और जीवन के प्रतीक हैं। सावन अगर भीतर आया, हरियाली को जब हम स्पर्श करेंगे तो जीवन में रस आएगा। प्रकृति सावन में रस का भरपूर बौछार कर रही है। हमें उस रस का स्वाद लेना चाहिए। दोस्तों जैसे कि शिव शक्ति को समर्पित है सावन का महीना। सावन सृजन का महीना है। सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव जरूरी है। सावन का हर दिन व्रत और पर्व को समर्पित है, क्योंकि शक्ति से ही शक्तिमान है। इस कारण शंकर की पूजा सावन के हर सोमवार और मंगलवार को गौरी व्रत का अनुष्ठान होता है। मंगलवार को होने के कारण इसे गौरी मंगला व्रत
कहा जाता है शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हों, इसलिए सावन पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित महीना माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये है सावन के महीने का महत्व और भगवान शिव पे जलाभिषेक करने की परंपरा का अनुभव। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ के लिए जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, राधे राधे।